एक विषय है, वो हम कई दिनों से कहना चाहते हैं, लेकिन उसको हम कह नहीं पाए, और वो अत्यंत आवश्यक विषय है हम सबके लिए, भारत राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। यदि हम और खुलकर कहें तो पूरे पिंड और ब्रह्मांड के कल्याण की बात है। आप कहेंगे वो कौन सी बात है? वो बात है यह धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। ये बात आप लोग कहेंगे धरती की बात कहाँ? आप तो भारत की बात कह रहे हैं। हमारा यह मानना है और हमारा भगवत कृपा से, गंगा जी की कृपा से यह विश्वास है कि जिस दिन भारतवर्ष में पूर्ण रीति से गोवध पर प्रतिबंध हो जाएगा, गोरक्षण और गो संवर्धन की सुव्यवस्थित योजना बन जाएगी, और जब इस गोरक्षण गो संवर्धन के पुण्य से भारतवर्ष की समृद्धि पूरे संसार में अपने चरम पर पहुंच जाएगी, केवल ज्ञान में नहीं, केवल बौद्धिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी भारत इस धरती का सबसे समृद्ध राष्ट्र जब गोरक्षण गो संवर्धन के द्वारा बन जाएगा, तो हमें ऐसा विश्वास है भगवत कृपा से कि फिर सारा संसार भारत से यह प्रेरणा प्राप्त करेगा और संपूर्ण विश्व में गोवध प्रतिबंध हो जाएगा, सारा विश्व गो उपासक गोभक्त हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा भाग्यशाली क्षण इस धरती पर आ जाएगा तो किसी को कुछ करना कहना नहीं पड़ेगा, सनातन धर्म का ध्वज पूरी धरती पर फहरा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो गोरक्षा गो सम्मान आह्वान अभियान जो विगत समय से चल रहा है, इसके पीछे कोई संस्था, कोई कमेटी, कोई व्यक्ति नहीं है। इसके पीछे भगवान हैं और भारत राष्ट्र के सभी पूज्य संत हैं। सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता है और धर्म रूप भगवान नंदी हैं इसके मूल में, इसके प्रेरक के रूप में, और हम सब उनके चरण सेवक हैं। तो यह सामान्य किसी संस्था का, व्यक्ति का अभियान नहीं है, यह महान दैवीय अभियान है। ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है। ये बात सब लोगों को जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और इसे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए, दुराग्रह को छोड़ करके। अभी पिछली बार इस गो सम्मान आह्वान अभियान का प्रथम चरण संपादित हुआ 27 अप्रैल को। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस प्रकार की सफलता 27 अप्रैल को गो भक्तों को, गो उपासकों को मिली है, वह आशातीत थी। आशातीत हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा संगठन नहीं, व्यक्ति नहीं, अर्थ की व्यवस्था करने वाली भी कोई संस्था नहीं, फिर भी
भारतवर्ष के सभी प्रांतों में इसका समर्थन हुआ और बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों ने ज्ञापन दिया। दास को भी सौभाग्य ऋषिकेश की धरती से ज्ञापन देने में सम्मिलित होने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं और उस हस्ताक्षर अभियान में 25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और हमको ऐसा लगता है कि इस लक्ष्य से भी हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़े उत्साहपूर्वक लोग हस्ताक्षर अभियान में लगे हैं और जो नहीं लगे हैं उन्हें लगना चाहिए। मूल का रक्षण अत्यंत प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए। मूल ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहां से रहेगा। छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। वैदिक सनातन धर्म का मूल भारतीय वेद लक्षणा गाय है, गव्य पदार्थ हैं। हमारा कोई भी आराधना उपासना, हमारी कोई भी आराधना उपासना, देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य बिना गव्य पदार्थ के संपादित नहीं होता। पिंड और ब्रह्मांड सबका पोषण गाय करती है। हमारे रजोगुण तमोगुण को हटा करके हमें सत्वगुण में प्रतिष्ठित करती है, हमको भगवत प्राप्ति के योग्य बनाती है, हमको भगवान की प्राप्ति के पथ पर चलने की योग्यता देती है गाय। इसलिए यह वाक्य महापुरुषों के द्वारा दिया गया वाक्य कि गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। गाय के बिना गति नहीं है, केवल हिंदू की नहीं, मानव जाति की। गाय के बिना गति नहीं और वेदादि शास्त्रों के बिना सन्मति नहीं। और गोरक्षण से ही वैदिक संस्कृति का रक्षण होगा। इसको हम अनेकों बार कह चुके हैं। तो 27 अप्रैल का दिव्य प्रभाव सबकी समझ में आया और हमको ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो लोग थोड़ा दूर से इस अभियान को देख रहे थे, कोई संकोच में थे कि हम इसमें अभी खुलकर भाग न लेवें, उन लोगों ने भी जब 27 अप्रैल के इस अनुष्ठान की सफलता के प्रभाव को देखा, गो सम्मान आह्वान अभियान की सफलता को देखा, तब उनका भी हृदय से समर्थन इस अभियान को मिल रहा है। और हम समझते हैं कि इसमें गीता प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गीता प्रेस ने गो अंक निकाला था और उसका परिणाम हुआ 1966 का गोरक्षा आंदोलन। इस गो सम्मान आह्वान अभियान की सूचना कल्याण पत्रिका में देकर के सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा गीता प्रेस ने की है। इसके लिए हम गीता प्रेस के प्रति कृतज्ञ हैं, साधुवाद धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वैदिक सनातन धर्म की सेवा का यह कार्य गीता प्रेस के द्वारा निर्बाध गति से निरंतर चलता रहे। भारतीय सभी भाषाओं में ही नहीं, विश्व की सभी भाषाओं में गीता प्रेस के ग्रंथ प्रकाशित हों और एक बहुत बड़ी क्रांति सनातन धर्म की गीता प्रेस के माध्यम से आवे। तो ये कार्य उन संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो दिन रात एक करके खाना पीना सोना सब अपने शरीर की सुख सुविधाएं, जीवन की आवश्यकताओं को एकदम किनारे रख करके जो निरंतर इस अभियान में लगे हैं, वे संत निश्चित ही प्रणाम के योग्य हैं। हम व्यास आसन से उन्हें सभक्ति सादर प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें निरंतर शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। अब हम लोगों के सामने
अगला जो द्वितीय चरण है इस अभियान का, वो 27 जुलाई को आने वाला है। 27 जुलाई माने गुरु पूर्णिमा के पहले। गुरु पूर्णिमा कब की है? 29 की है। व्यास पूर्णिमा, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के प्राकट्य की तिथि, जिसको हम लोग सब लोग व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। उस तिथि से पहले 27 जुलाई को गो सम्मान आह्वान अभियान का द्वितीय चरण है। सभी से हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें वहां इस अभियान से हृदय से जुड़ें और बड़ी से बड़ी संख्या में 27 जुलाई को ज्ञापन देने में उपस्थित हों। एक बहुत उच्च कोटि के नाम जापक महापुरुष हैं, उन्हें भगवान की प्रेरणा हुई है और उन्होंने दास को अपना भाव निवेदित किया कि राम जी की प्रेरणा से हम आपको ये बात कह रहे हैं। इस बार 27 जुलाई को 8:15 से सवेरे कितने बजे? 8:15 से 9:15 बजे तक है। 8 बजे लिखा है, 8 बजे 8 बजे से 9:15 बजे तक 8 बजे से 9:15 बजे तक सभी लोग यदि विजय मंत्र का संकीर्तन करने के बाद फिर ज्ञापन देने जाएं तो इसका उत्तमोत्तम परिणाम गोभक्तों के सामने अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमको भी 27 जुलाई को भगवान जहां रखेंगे, वैसे तो पूर्व हम कह चुके हैं अपनी कथाओं में कि हमको सूरत में रहना है उस समय, लेकिन किसी कारण से संतों ने आज्ञा दी कि नहीं, वहाँ नहीं, आपको अमुक जगह जाना है। तो संत लोग जहाँ आज्ञा करेंगे वहाँ जाना होगा, वहाँ जाना चाहिए। अभियान में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जाना चाहिए। तो हम जहाँ भी रहेंगे 27 जुलाई को हम इसमें अभियान में सम्मिलित होंगे। तो सबसे प्रार्थना है कि पूरे भारत राष्ट्र में एक ही समय पर 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक, क्यों जी, 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक घड़ी देख करके एक साथ करोड़ों लोगों को श्री राम जय जय राम का संकीर्तन करना है और इस विजय मंत्र का उद्घोष करके चलेंगे तो विजय अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और प्रार्थना है, जो रुग्णावस्था में होने के कारण या वृद्ध होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पहुँच नहीं सकते, वे अपने घरों में ही अपने ठाकुर जी के निकट बैठ करके 8 बजे से 9:15 बजे तक विजय मंत्र का कीर्तन करें। इतना भी हम लोग करेंगे ना तो सिद्धि असिद्धि सब भगवान के हाथ में है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान के हाथ में सिद्धि असिद्धि है। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। पर जब कभी हम लोगों का देहावसान होगा और हम भगवान के सामने पहुँचेंगे और भगवान पूछेंगे कि तुम धरती पर थे और गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा था, उस पाप को देखते हुए तुमने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया है। तुम्हारे सामने गो सम्मान आह्वान अभियान मेरी प्रेरणा से संचालित हुआ, उसमें भी तुमने अपना किसी भी प्रकार की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की, तो तुम निश्चित ही गोवध के पाप के अपराधी हो। तो जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं उसमें गोवध के परमाणु चारों ओर व्याप्त हो रहे हैं। श्वास प्रश्वास के माध्यम से वह हमारे भीतर जा रहे हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि हम इस पाप से मुक्त हैं, पर जिस धरती पर गोवध जैसा पाप हो रहा है वहाँ हम निवास कर रहे हैं, वहाँ का अन्न जल हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हम भी अपराधी हैं। तो हम समझते हैं कि इस गो सम्मान आह्वान अभियान का जो आगामी 27 जुलाई वाला चरण है,
उसमें ईमानदारी से आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए यदि 1.25 घंटे श्री विजय मंत्र का संकीर्तन करेंगे और अभियान में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करेंगे तो भगवान के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इतने से भी गौ माता के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। ये 27 जुलाई के लिए आप सबको हमारी अत्यंत प्रेमाग्रह पूर्वक विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने सारे आग्रह दुराग्रह, कई लोगों को दलगत पार्टीगत आग्रह दुराग्रह भी होते हैं, पर भैया गाय जाति से, पंथ से, संप्रदाय से, दल से, पार्टी से सबसे ऊंचे उठी हुई है गाय। इसलिए अपने व्यक्तिगत भेदों को, आग्रह दुराग्रहों को त्याग करके इसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। और ये ज्ञापन केवल जिलाधीशों तक नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जगह जा रहा है। और इस अभियान 27 जुलाई के बाद निकट भविष्य में देश के शीर्षस्थ संतों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी यह आग्रह करने वाला है कि इस संबंध में आप अपने ही मुखारविंद से इसी वर्तमान शासन काल में आप घोषणा करके पुण्य के भागी बने और अमर यश कीर्ति प्राप्त करें। भगवान की बड़ी कृपा है, वर्तमान देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो इतना बढ़िया भाग्य राम जी के यहाँ से लिखवा करके लाए हैं कि पूरे संसार के सर्वोच्च 35 से ऊपर सम्मान उनको मिल चुके हैं। और अपने 10-12 वर्ष के सुशासन काल में उन्होंने भारत के गौरव को पूरे संसार में प्रतिष्ठित किया है। उनके ही प्रधानमंत्रित्व काल में कश्मीर जो मुख्य धारा से कट गया था, 370 और 30 धारा खत्म होकर के कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना। वहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। यद्यपि एक बात हम जरूर कहेंगे, भले किसी को बुरी लगे तो लगे, वस्तुतः कश्मीर में जो न्यायालय ने चुनाव कराने का आदेश दिया वो विवेकपूर्ण आदेश नहीं था, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव की स्थिति थी नहीं। क्या चुनाव की स्थिति थी कश्मीर में? क्या, लेकिन फिर भी हो गया, न्यायालय का सम्मान किया गया। तो पहले चुनाव की स्थिति आवे तब चुनाव वहाँ हो। और अब इतना अच्छा काम हुआ तो कभी न कभी वो भी आ जाएगा जब कश्मीर फिर से सनातन धर्म का केंद्र बनेगा। तो ये काम भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ। श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण, सोमनाथ मंदिर की शताब्दी महोत्सव, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, महाकाल लोक का निर्माण, कितने हम कार्य गिनावें। बहुत बड़े बड़े कार्य भगवत कृपा से उनके शासनकाल में हुए हैं। पर इन सभी अच्छे कार्यों पर भगवान की ओर से पक्की मुहर तभी लगने वाली है और सनातन समाज की ओर से तभी पक्की मुहर लगने वाली है जब वे स्वयं घोषणा करें कि आसे तु हिमालय पर्यंत, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अब धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर एक भी गाय की रक्त की बूंद अब नहीं गिरेगी। इसका व्यवस्थित इसकी संयोजना करें और भगवत कृपा से भगवान उन्हें शक्ति सामर्थ्य देंगे और भगवान ने दे रखी है। और हम लोग निराशावादी नहीं हैं, आशावादी हैं। तो भगवत कृपा से ये जरूर होना ही चाहिए। तो गो सम्मान आह्वान अभियान का आरंभ क्यों करना पड़ा, एक ये प्रश्न है कि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब ये क्यों आरंभ करना पड़ा, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर दें आपको।
2014 में बने ना प्रधानमंत्री। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो संभवतः 2015 की बात है, तारीख मुझे याद नहीं है, विचार करने से खोजने से पता चल जाएगी। परम पूज्य गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज, जगन्नाथपुरी के पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज और यह दास आप भी थे, कृष्ण कुमार जी, हम लोगों ने हैं, हाँ, और श्री राधा कृष्ण जी भी थे। तो सर संघ प्रमुख जो सम्मान्य श्री मोहन भागवत जी हैं, उनसे समय मांगा था और उन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों को समय दिया। निर्धारित समय जितना दिया था उससे दुगने से भी ज़्यादा समय दिया। हम समझते लगभग 1-1.5 घंटे हम लोग हैं, देखिए एक प्रमाण तो कम से कम हम लोग को मिल गए ना, गवाही साक्षी हैं, तो कृष्ण कुमार जी गवाही हैं। तो 1.5 घंटे तक हम लोगों ने व्यवस्थित चर्चा उनसे की, गोरक्षा के प्रश्न को लेकर के ही। और श्री भागवत जी ने बड़े ध्यान से, एकदम समाहित चित्त से, सावधान होकर के हम लोगों की बात को खूब महत्व देते हुए उन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सब होगा, आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यही बात कही ना उन्होंने। तो हम लोग धैर्य धारण करते करते 2015 से 2027 आ गया, 26 आ गया हैं, 11 साल हो गए। तो चलो 11 रुद्र हो गए। तो अब थोड़ा सा काम तो हो रहा है पूरे देश में, लेकिन जो धैर्य रखने की बात जो कही गई थी वो इतने लंबे समय तक सबने धैर्य रखा। तो आवश्यकता है कि शासक जब अनुकूल है, शासन अनुकूल है देश में, प्रदेशों में, सब जगह शासन। अब जो उत्तराखंड का देखो तो गौ माता के लिए सर्वाधिक अनुदान देने वाला प्रदेश उत्तराखंड है। एक गाय को 80 रुपए का अनुदान उत्तराखंड सरकार दे रही है। धामी जी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड में कर रहे हैं। समान नागरिकता कानून भी यहाँ सबसे पहले यहीं लागू किया गया। बहुत अच्छे कार्य यहाँ हो रहे हैं। तो प्रायः भारतवर्ष के अनेकों प्रांतों में इस प्रकार की विचारधारा का शासन है। तो अब तो भगवान ने ऐसी कृपा की है कि जो पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं थे, वो पश्चिम बंगाल में भगवान ने, कहते ना भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। ये भी एक बहुत उत्तम संकेत है। हर बार बकरीद पर कितने गोवंश की हत्या होती थी, इस बार पहला हम सब समझते हैं कि देश के स्वतंत्र होने के बाद इस बार पहला ये कोई म्लेच्छों का उत्सव था जिस उनके उस आयोजन में गोवंश की हत्या नहीं हुई। ये बहुत ऊंची बात है। और पश्चिम बंगाल के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बड़े उत्साही हैं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े श्रद्धावान हैं। माने उनकी श्रद्धा हम इसी से अनुभव करते हैं कि जब हम कलकत्ता गए थे तो गोरक्षा के विषय को लेकर के ही उनसे मिलने की बात थी। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी ना आवें, मैं जहाँ महाराज जी रुके मैं स्वयं उनको प्रणाम करने आ रहा हूँ। तो बड़े बहुत आदर और बड़े भाव और बड़े सम्मान से उन्होंने आकर के प्रणाम किया, संतों का आदर किया और कहा कि हम इस कार्य को करेंगे। तो ये सब भगवान की कृपा से अनुकूल वातावरण बन रहा है। पर शासक ये करेगा कब,
जब पूरे भारत राष्ट्र की ओर से ये पुकार आवे कि अब हम एक दिन भी गो हत्या सहन नहीं करेंगे, अब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होनी ही चाहिए, तो ये पूरे देश में गोरक्षा गो सम्मान की भावना जगे, इसके लिए भगवत प्रेरणा से इस अभियान की आवश्यकता पड़ी। और देखो, गैया भी तभी दूध देती है जब बछड़ा रमाता है, तो गैया पिन्हाती है पहले, तब दूध देती है। तो जब तक जनता में पुकार नहीं आएगी, गोरक्षा की पुकार सब लोग नहीं करेंगे, तब तक शासकों को भी थोड़ी परेशानी तो रहती ही है। इसलिए शासक सहृदय है, उसकी विचारधारा अनुचित नहीं है, वो करना चाहता है शासक, लेकिन पूरा राष्ट्र और पूरा समाज, पूरा देश इसके लिए कटिबद्ध होवे, जागृत होवे। इसी जागरण के लिए गोरक्षा में जन जागरण हो और गो सम्मान आह्वान अभियान अपनी सफलता को प्राप्त करे। आगे के चरण जो विचारे गए हैं उनको उठाने का अवसर न आवे, उसके पहले ही भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। बस इसी पवित्र भाव को लेकर के और यह अभियान शुरू किया गया है। ये गो सम्मान आह्वान अभियान में पूरी क्या योजना है, कल्याण पत्रिका में वो दिया गया है, आप लोगों के पास पहुंची भी है, आप लोग जरूर उसको देखेंगे। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचावें उन विचारों को। और मेरी पुनः विनम्र प्रार्थना है कि इस पवित्र गोरक्षा सम्मान आह्वान अभियान से सभी लोगों को बड़ी उदारता पूर्वक जुड़ना चाहिए। तो हम भी जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, आप भी जहाँ जाएं वहाँ खूब श्री राम जय राम जय जय राम करें। सभी लोग जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, एक व्यक्ति से हम नहीं कह रहे हैं, आप सबसे ही मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग खुद जगें और दूसरों को भी जगावें इन्हीं शब्दों के साथ। ये हम रोज़ कहना चाहते थे, लेकिन वो विषय ऐसा है कि उसकी चर्चा के बाद फिर दूसरी चर्चा हो नहीं पा रही थी, मन की बात मन में रह जाती थी। तो हमने कहा आज बढ़िया है, भगवती की तिथि है, नवमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये भगवती की तिथि है और भगवती गोमाता हैं, इसलिए गोमाता की तिथि पर ही और ये हुआ। कल हम लोगों ने गंगा पूजन किया, आपके मन की तो आप जाने, हमने तो गंगा जी से यही प्रार्थना की कि हे भगवती आप कृपा करें, भारत राष्ट्र का सर्वांगीण अभ्युदय हो, सनातन धर्म का ध्वज पूरी धरती पर फहरावे, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। यही प्रार्थना गंगा जी के चरणों में की गई है, गंगा जी अवश्य उसकी पूर्ति करेंगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। माई मेरे श्याम लगो